प्रेज लॉर्ड, शालोम टू एवरीवन। खुदावन की जीवित उपस्थिति में एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बड़े अद्भुत काम करना चाहता है आपकी जिंदगियों के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, और वो आपकी जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदलना चाहता है। आपकी जिंदगी में वो बड़े अद्भुत मिरेकल, बड़े अद्भुत काम वो करना चाहता है, क्योंकि बाइबल हमें ये बात बताती है कि परमेश्वर जो है वो युगानुयुग युग का परमेश्वर है। वो कभी ना बदलने वाला ईश्वर है। उसने हन्ना के जीवन पे काम किए, उसने अब्राहम की लाइफ को बदला, उसने यूसुफ को बचाया, यूसुफ को प्रधानमंत्री भी बनाया। बाइबल हमें ये बात बताती है कि वो परमेश्वर महान है, वो युगानुयुग का परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला ईश्वर है। उसका मस्ता काफी है, उसका अनुग्रह काफी है। जब परमेश्वर लोगों को छूता है, जब परमेश्वर लोगों को टच करता है, तो लोगों के जीवन में अद्भुत गवाहियों का आना कंफर्म है। लोगों की जिंदगियों के ऊपर अद्भुत टेस्टिमनी का आना कंफर्म है। बाइबल ये बात बताती है कि परमेश्वर का आत्मा जब लोगों को छूता है, जब आप जीवित कलीसिया का मेंबर होते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, आज बहुत से लोग कलीसिया में जाते तो है, लेकिन उनका जीवन, उनकी जिंदगियां, उनकी लाइफ चेंज नहीं होती, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें पसंद है अपने घर के करीब में जो कलीसिया है उस जगह के ऊपर जाना। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उस जगह के ऊपर परमेश्वर के काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उन्हें नहीं कोई फर्क पड़ता कि वहां परमेश्वर का आत्मा उन्हें छूता है, उन्हें टच करता है या नहीं करता है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट आज क्या है। सबसे पहले आज इंपॉर्टेंट है एक मसीह व्यक्ति को कि हमेशा वो एक जीवित कलीसिया का मेंबर बने। उस कलीसिया में नहीं जो आपके घर के एकदम करीब है, उस कलीसिया में जो भले दूर है लेकिन वहां पे परमेश्वर के बड़े अद्भुत, उसको दावन के बड़े बेशकीमती काम हो रहे हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि जब आप प्रार्थना करते हो और जब आप कलीसिया में जाते हो तो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? परमेश्वर उस प्लस के ऊपर, अपने दास के ऊपर, अपने दासों के ऊपर आपके केस को जाहिर करता है। आपने देखा भाई आशीष डेविड की गवाही को, आपने सुना कि प्रभु ने कैसे काम उनके जीवन के ऊपर किए, प्रभु ने कैसी चीजें उस जगह के ऊपर करी, कैसी बातें परमेश्वर ने उस प्लस के ऊपर करी। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर महान है, वो सामर्थ्य है, वो अनुग्रह से भरा हुआ है। वो महान है, वो सामर्थ्य है, वो अनुग्रह से भरा हुआ है और वो बहुत बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। भाई बता रहे कि वो पहले रोमन कैथोलिक में थे, बट वहां से उन्हें पता चला कि ये चीज नहीं। वो जीवित एक चर्च में वो जाने लगे। जब वहां पे गए तो उसके बावजूद भी चर्च वो जाते थे, लेकिन चर्च में आने के बावजूद भी वो नशा करना नहीं छोड़े, वो गलत संगतियों में रहना नहीं छोड़े। हर एक वो चीजें जो वो करना चाहते थे, हर एक वो बातें जो शैतान उन्हें खींच रहा था चीजें करने के लिए, वो उन चीजों को कर रहे थे। लेकिन बाइबल हमें ये बात बताती है, जब परमेश्वर की जीवित कलीसिया के मेंबर्स का एनकाउंटर जब किसी व्यक्ति के साथ में होता है, उसकी स्पिरिट हिल जाती है, उसकी आत्मा से ऐसे हिल जाती है कि ये कौन है भाई, कौन है ये परमेश्वर जो इस व्यक्ति के द्वारा ऐसे काम कर रहा है? ये कौन पर्सन है जिसके द्वारा परमेश्वर ऐसे बड़े अद्भुत काम कर रहा है? तो भाई बता रहा है 2021 में ऐसा हो रहा था कि हमने हाउस विजिटिंग रखी थी। तो होता ये है कि आप जानते हैं मिनिस्ट्री के बहुत से काम है जिन चीज़ों की वजह से मैं हर एक प्लेस के ऊपर, हर एक घर के ऊपर विजिट नहीं कर पाता हूँ। बट हमने अपने अंडर में कुछ टीम्स को तैयार किया है जो जाती है लोगों के घरों में, विजिट करती है, उनके लिए प्रार्थना करती है। बट सेम मसा है जो अनुग्रह परमेश्वर ने मुझे दिया है, सेम अभिषेक जो खुदा ने मुझे दिया है, सेम मसा उन लोगों के ऊपर है जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ, हमारी टीम के मेंबर हैं, और जो लोग बाय फेथ, बाइबल कहती है कि जब कोई भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता मान के ग्रहण करेगा, वो भविष्यवक्ता का बदला भी पाएगा। जब आप बड़े विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं कि मैं एक भविष्यवक्ता से जुड़ा हूं, मैं एक प्रॉफिट से जुड़ा, और अगर आज मैं खुदावन के घर में जा रहा हूं तो आज परमेश्वर जरूर मेरे केस को जाहिर करेगा अपने दास के ऊपर, और अपने दास के मुख से मेरे लिए कुछ बोलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस विश्वास के साथ आप आते हैं, जैसे वो स्त्री का विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के कपड़ों को अगर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और वैसा ही हुआ। सेम अगर जैसे विश्वास के साथ आप कलीसिया के अंदर आते हैं, कलीसिया में जब आप पहुंचते हैं, आप विश्वास करके आए कि आज जब लाइव सेशन में मैं जुड़ूंगा, आज जब प्रभु के सुसमाचार को मैं सुनूंगा, परमेश्वर का आत्मा मुझे स्पर्श करेगा, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे जीवन के ऊपर काम करेगी, वो अभिषेक मेरी जिंदगी के ऊपर काम करेगा, मैं आजाद होगा, मैं डिलीवर होगा, प्रभु मुझे छुटकारा देगा, मुझे डिलीवरेंस करेगा, क्योंकि डिस्टेंस मैटर नहीं करता।
आपने देखा भाई बता रहे उसके बाद उनकी वाइफ का कंटिन्यूसली मिसकैरेज हो रहा था, 3 से 4 मिसकैरेज हो गए थे। और जब परमेश्वर ने उस जगह के ऊपर काम किया और उन्हें ये प्रोफेटिक वर्ड दिया गया कि आज से आपकी सारी गलत संगतियां खत्म है, आज से आपका सारा नशा खत्म है, आज से हर एक वो दुष्ट आत्मा जो आपकी वाइफ के मिसकैरेज को करवाता है, वो दुष्ट आत्मा भी जड़ों के साथ खत्म है। बाइबल ये बात बताती है जब उन्होंने इस प्रोफेटिक वर्ड को अदा किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसी घड़ी से उसी वक्त उस भाई का जीवन चेंज हो गया। आज वो भाई परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से आज हमारे साथ में है। आज वो हमारे वर्शिप टीम का एक मेन मेंबर है। आज प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया वर्शिप करने के लिए, उसे खड़ा किया प्रभु के सॉन्ग्स को गाने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। सेम एज इट इज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आरसी फैमिली से आकर, एक आरसी फैमिली में रहकर और उसके बाद वहां से प्रभु ने चुनना और अपनी महिमा को एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बड़ी बात। आपने गवाही सुनी, आपने टेस्टिमनी सुनी। मैं आपको लगातार ये बात बता रहा हूं, मैं लगातार ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं बिकॉज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है। एक जीवित गवाही मैंने आपको बताई कि परमेश्वर ने कैसे उस भाई को स्पर्श किया, कैसे उस भाई को चुना, कैसे उस भाई के जीवन में, उसकी वाइफ के जीवन के ऊपर, उसकी जिंदगियों के ऊपर में प्रभु ने कैसे अद्भुत काम किया। अगर प्रभु उसकी जिंदगी को बदल सकता है, उसकी वाइफ के मिसकैरेज को खत्म करके अगर परमेश्वर उसे बीबी के द्वारा ब्लेस कर सकता है, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपकी भी हालातों को बदल सकता है, आपकी भी सिचुएशन को बदल सकता है, आपकी भी जीवन के ऊपर वो बड़े अद्भुत काम को कर सकता है। लेकिन हमें बाइबल ये बात बताती है कि अगर तू चंगा होना चाहता है, तुझे विश्वास तो है कि यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा, लेकिन अगर तू चंगा होना मतलब अगर तू उद्धार को पाना चाहता है, तू डिलीवरेंस को पाना चाहता है, तो तुझे अपनी मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, अपनी जुबान से तुझे डिक्लेरेशंस करना पड़ेगा, अपनी जुबान से तुझे अंगीकार करना पड़ेगा। कहां लिखा है? चलिए हम चलते हैं वचन के ऊपर में। जीसस योरामा से बेरिया महांदलाबा रेबियो मामा मांदलिगा बहांदे। बाइबल कहती है, हम एक वचन को मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। उत्पत्ति 18 उसकी 14 आयत, उत्पत्ति 18 उसकी 14 आयत। ओके, उत्पत्ति 18 उसकी 14 आयत क्लियरली ऐसा लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लियरली क्या लिखा है कि यहोवा परमेश्वर के लिए क्या कोई काम कठिन है क्या? क्या प्रभु के लिए कोई काम कठिन है क्या? सेम सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्लियरली बाइबल हमें ये बात बताती है कि हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उस खुदावन के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। उस परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कई मर्तबा मैं आपको बता चुका हूं ये वचन, बट आज फिर से उस एग्जांपल को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने सारा को ब्लेस किया। सारा जब 90 साल की थी, बाइबल क्लियरली हमें ये बात बताती है, उस जगह के ऊपर, उस प्लस के ऊपर कुछ परमेश्वर के ऐसे सेवक, कुछ ऐसे दास उस दिशा से गुजर रहे थे। जब अब्राहम उस प्लेस के ऊपर था तो वो उनसे मिला, और अब्राहम जब उनसे मिला तो उन्हें घर लेकर आया, और जब उन्हें घर लेकर आया गया तो उस जगह के ऊपर जो कुछ उनके पास था, इट मींस कि एक बोझ उस जगह के ऊपर हुआ, एक बोझ उस जगह के ऊपर हुआ। और जब उन्होंने परमेश्वर के दासों का आदर किया, परमेश्वर के सेवकों का आदर किया, अब्राहम और सारा ने परमेश्वर के सेवकों का आदर किया, बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा ने उन सेवकों के मुख से ये निकलवाया कि हम जब दोबारा आएंगे, अब जब दोबारा इस प्लस के ऊपर आएंगे, जब हम दोबारा इस जगह के ऊपर आएंगे, कि सारा क्या है? सारा एक बच्चे को जन्म देगी, सारा एक बच्चे को जन्म देंगी क्लियरली। लेकिन बाइबल ये बात बताती है कि जब ऐसा हुआ, जब उन्होंने ये वर्ड्स को रिलीज किया, तो सारा ने उन वर्ड्स को सुना। सारा ने क्या किया? सारा ने उन वर्ड्स को सुना और वो हंसने लगी। वो इसलिए हंसने लगी क्योंकि सारा को ये बात कंफर्म थी कि उसका मासिक धर्म जो है वो बंद हो चुका है। सर,
मासिक उसका जो धर्म है वो बंद हो चुका है, और सारा इस बात को लेके सोचने लगी कि उसका मासिक जो धर्म है वो तो बंद हो चुका है। अब कैसे परमेश्वर उसकी गर्भ को ब्लेस कर सकता है? कैसे बांझपन उसके जीवन से अलग हो सकता है? कैसे परमेश्वर उसकी गर्भ को ब्लेस करके उसे बेबी बॉय या बेबी गर्ल्स के द्वारा ब्लेस कर सकता है? कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमने कई मर्तबा क्या किया, डॉक्टरों से टेस्ट करवा लिया, कई मर्तबा हम कई साल अलग अलग जगह के ऊपर गए, अलग अलग डॉक्टरों के पास गए, कई सारी मेडिकल रिपोर्ट निकलवा ली, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 17 साल हो गए, 18 साल हो गए, लेकिन बेबी नहीं हो रहा, तो लोग उम्मीद छोड़ देते। लेकिन जब कोई परमेश्वर का दास, जब कोई परमेश्वर का सेवक ऐसा करता है, मैं आपको एक बात उनसे कहता है कि परमेश्वर तेरे जीवन के ऊपर तुझे बेबी के द्वारा ब्लेस करने के लिए जा रहा है, लोग उन चीजों को हंसते, क्या ये पॉसिबल है? सेम सारा क्या थी, सारा हंसने लगी। सारा को ये बात लगी कि यार ये कुछ भी बोल रहे हैं, मेरा मासिक धर्म बंद हो चुका है और ये बोल रहे हैं कि मुझे बेबी होगा, कैसे पॉसिबल है? और अगर आप साइंटिफिक चीजों को अगर ध्यान दें और अगर साइंटिफिकली चीजों की तरफ आप देखें, तो साइंस के हिसाब से जिस व्यक्ति का, जिस पर्सन का मासिक धर्म बंद हो जाता है, उस पर्सन को कभी बेबी नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर जो है वो साइंस से बहुत बड़ा है। साइंस को हमारे परमेश्वर ने नहीं बनाया सिर्फ, ये साइंस की जिन लोगों ने रचना करी वो खुद उन लोगों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि फर्क नहीं पड़ता सर, डॉक्टर ने कह दिया आपके जीवन की जिंदगी, आपके लाइफ के ऊपर कि आप कभी बेबी नहीं रिसीव कर सकते, आपकी सिचुएशन कभी ठीक नहीं हो सकती, आपकी बीमारियां कभी ठीक नहीं हो सकती, आपकी मुसीबतें, आप कई मर्तबा प्रार्थना की होगी, आपने कई मर्तबा अलग अलग जगह गए होगे आप, लेकिन आपको लगता है कि इतना करने के बाद आपके हालात चेंज नहीं हो रहे और वो कभी ठीक नहीं हो सकते। तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि शैतान क्या करता है, शैतान ने सिर्फ आपको जीवित कलीसिया से दूर करके रखा हुआ है ताकि परमेश्वर का आत्मा अपने दास के द्वारा आपके लिए कोई प्रोफेटिक वर्ड ना दे, परमेश्वर का आत्मा अपने दास के मुख से आपके जीवन के लिए कुछ शब्दों को रिलीज ना करवाए। इसीलिए शैतान ने दूर करके रखा आपको जीवित कलीसिया से। और आज सबसे ज्यादा जरूरी ये बात है कि हमें ये बात आज बहुत जरूरी है जो समझने की जरूरत है कि आज सबसे पहले अगर हमें अपने जीवन के ऊपर, एक मसीह व्यक्ति को अपने जीवन के ऊपर कुछ सही करना है तो वो सही करना है एक जीवित कलीसिया के साथ जुड़ना। क्योंकि कई सारे लोग हैं जो चर्च तो जाते सिर्फ, लेकिन वहां परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता। क्यों मैं कह रहा हूं परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में काम नहीं करता? कुछ जगह ऐसी है, कुछ प्लेसेस ऐसी है, कुछ जगह ऐसी है, कुछ प्लेसेस ऐसी है जहां पे परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि कुछ जगह ऐसी है, कुछ प्लेस ऐसी है जहां परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है? क्या ये पॉसिबल है? मैं आपको बताना चाहता हूं क्लियर, मैं कुछ चीजों को लेकर आपको बताना चाहता हूं क्या होता है। अभी बहुत से ऐसे लोग इधर, एक एग्जांपल आपको बता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले किसी चर्च में जाते थे, 10 साल से जा रहे, सिर्फ 15 साल से जा रहे, बट जो वो एक्सपेक्ट करते थे अपने जीवन के ऊपर हो, वो कभी नहीं हुआ। बट जैसे ही उन्होंने एक जीवित कलीसिया के अंदर एंट्री करी, उनके लाइफ में वो बड़े साइन एंड वंडर्स होना चालू हो चुके, बड़े चिन्ह और चमत्कार उनकी जिंदगियों में होना चालू हो चुके जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या कलीसिया, एक जीवित कलीसिया से जुड़ने के बाद ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक जीवित कलीसिया से आप जुड़े, एक परमेश्वर की जीवित पवित्र हुजूरी से आप जुड़े और परमेश्वर उस जगह के ऊपर आपके लाइफ में बड़े अद्भुत काम करना चालू करे, आपके जीवन के ऊपर आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चालू करे? क्योंकि कई सारी जगह ऐसी है, कई सारी प्लेसेस ऐसी है जहां पे आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते। उस जगह के ऊपर आप जाते लेकिन आपकी स्पिरिट में आपको खुद ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है इस जगह के ऊपर, कुछ तो ऐसा है कि जो इस जगह के ऊपर मिसिंग है। बट जब आप खुदावन की जीवित कलीसिया के मेंबर होते हैं, जब खुदावन की जीवित कलीसिया के अंदर आप मौजूद होते हैं,
जैसे ही आप वो जगह एंट्री करते और परमेश्वर की आत्मा की स्पर्शता आपके ऊपर आती, आपको ये लगता है कि अब वो मुझे फील आ रहा है, अब वो चीज मेरे जीवन पे हो रही है, अब वो बातें मेरी जिंदगी के ऊपर चल रही है। नाउ आई एम एक्सपीरियंस कि परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी यहाँ है और आपको वो कंफर्टेबल महसूस होता है, वो कंफर्ट आपको लगता है कि नहीं, अब मेरा उद्धार यहीं से। आपको अंदर से परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, यहीं रहना बेटा, यहीं रहने से तेरे जीवन पे काम होगा, यहीं बने रहे, यहीं अड़े और खड़े रहे, तेरे लाइफ में यहीं से परमेश्वर तुझे चेंज करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है आज की सबसे पहले एक मसीह व्यक्ति जीवित कलीसिया का मेंबर हो जाए। एक मसीह व्यक्ति जीवित कलीसिया का, खुदावन की पवित्र हुजूरी का मेंबर हो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जहां परमेश्वर की पवित्र हुजूरी होती है ना, जहां परमेश्वर का जीवित मस्ता काम करता है, वहां पे आपके जीवन के ऊपर टेस्टिमनी आने से कोई नहीं रुक सकता। कई सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो सालों हो गए, एक समय से, एक सदियों से, मैं आपको बता रहा हूं, एक दशक से जो लोग एक कलीसिया के मेंबर है, बट उनकी लाइफ में आज गवाही नहीं, उनकी लाइफ में आज सूखापन है। शैतान ने सब कुछ ड्राई करके रखा हुआ, सब कुछ सुखा के रखा हुआ है, बट वो अपनी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे। जीसस, कई सारे लोगों को अपने करीबी जो चर्च है, एकदम करीबी कलीसिया है, एकदम करीबी, एकदम घर के नजदीक है, वहां जाना पसंद है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल ही ऐसा है सर, 10 बजे चर्च चालू होता है, लोग 9 बजे उठते हैं, लोग 8:30 बजे उठते हैं, और बस जब चर्च होता है तो वो चर्च में 10 बजे नहीं जाते, वो जाते हैं 11:30 बजे, वो जाते हैं बस जब वर्ड खत्म होने वाला होता है, क्योंकि वर्ड में तो उनको नींद आती है, वर्शिप में उन्होंने रहना नहीं है। कैसे छुएगा परमेश्वर का आत्मा? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको कोई बीमारी है, अगर आपको कोई डिप्रेशन है, अगर आपके जीवन के ऊपर कोई चीजें अगर चल रही है जिससे आप डिलीवर होना चाहते हैं, सबसे पहले कलीसिया के अंदर वर्शिप का पहला सॉन्ग जैसे लगता है, उससे पहले आपने मौजूद होना उस जगह के ऊपर। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को स्पर्श करता है आराधना में। जितना हीलिंग, जितना डिलीवरेंस उनको वर्ड में नहीं मिलता ना, उससे कई गुना ज्यादा चंगाई, कई गुना ज्यादा परमेश्वर का अभिषेक जब उनके जीवन के ऊपर उतरता ना, तो वो वर्शिप करने के समय, आराधना करते समय उतरता है। बट कई सारे लोगों को शैतान ने आलसी बना के रखा हुआ है, कभी लेट नहीं होंगे, सोमवार अगर मंडे टू सैटरडे कभी अपने कोई काम में लेट नहीं होंगे, लेकिन जब संडे आया ना सर, चर्च में डेफिनेटली लेट दिखेंगे वो लोग। क्यों लेट दिख रहे? क्या रीजन है? क्या एक दिन आप अपने काम नहीं छोड़ सकते? क्या एक दिन अपनी चीजों का डिले नहीं कर सकते? क्या एक दिन चीजें आप अपनी बात में नहीं कर सकते? बट नहीं, आपको अपनी सब चीजें सही करनी है, उसके बाद आपको परमेश्वर को समय देना है। लेकिन बाइबल हमें यह बात बताती है कि हमारे जीवन का पहला स्थान प्रभु को जाना चाहिए। हमारे जिंदगी का पहला समय, पहला हुजूरी परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। पहलौटा हमें परमेश्वर के साथ देना है, परमेश्वर के पास देना है। मतलब पहला स्थान हमारे जीवन का, पहला समय, प्रथम स्थान हमें प्रभु को अदा करना है। लेकिन क्या आज लोग अपने जीवन का प्रथम स्थान परमेश्वर को दे पा रहे हैं क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं और मैं आपको इनकरेज भी करना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के साथ लॉयल रहोगे ना सर, क्या होता है, लॉयल्टी कहां से की जाती है एक मसीह व्यक्ति की? मुझे आप जानते हैं कि जब आप संडे पहुंचते हैं ना, परमेश्वर वहां पहले से मौजूद होता है कलीसिया के अंदर, आपका वेट कर रहा है सर, आपको चेक कर रहे हैं उसके एंजल्स, खुदावन के पवित्र एंजल्स आपको चेक कर रहे हैं, खुदावन के पवित्र स्वर्गदूत आपको चेक कर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हो ना, हर एक खुदावन क्या कर रहे हैं, अपने स्वर्गदूतों के हाथों में डायरी दी है परमेश्वर ने, और उस डायरी के ऊपर आपने जो कुछ किया, आप चर्च में कितने बजे आ रहे हैं, आप कितने बजे जा रहे हैं, आप कितने बजे पहुंच रहे हैं, हर एक चीजें नोटिस की जा रही है। मैं आपको क्लियर ये बात बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जीवन के ऊपर बड़ी आशीषों को चाहते हैं, या बिगेस्ट मिरेकल को चाहते हैं, या लाइफ चेंजिंग स्टोरी को चाहते हैं, तो आपने सीरियस होना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। ऐसा नहीं कि कभी भी उठे,
मन हुआ प्रार्थना कर ली, मन हुआ बाइबल पढ़ ली, नहीं तो छोड़ दो, हम कल करेंगे। फिर कल कभी आता नहीं, कल सिर्फ फिर आएगा संडे को। फिर संडे जब आप कलीसिया में जाए, थोड़ा परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, आप बुस्ट हो जाते हैं, फिर बोलते हैं मैं रात से प्रार्थना करूंगा, फिर रात में वो चीज हो नहीं पाती, फिर नेक्स्ट डे आप सोचते हैं मैं प्रार्थना करूंगा या उसके बाद मैं चीजें करूंगा, फिर तब भी वो चीजें नहीं हो पाती। क्यों आप चीजों को डिले कर रहे हैं? क्यों आप चीजों को टाल रहे हैं? क्या रीजन है जो चीजें आप टाल रहे हैं? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्योंकि शैतान ने ये चीज आपके अंदर रखी कि जाने दे तो वो चीजों को बाद में करना। ये डिले का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, ये डिले का स्पिरिट आपके जीवन के ऊपर काम कर रहा है। सिर्फ आपके एक्शन की वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी ब्लेसिंग्स पे डिले हो रही है। जो ब्लेसिंग्स आपके जीवन के ऊपर होना चाहिए, जो ब्लेसिंग्स आपके लाइफ के ऊपर होना चाहिए, राइट टाइम के ऊपर, वो ब्लेसिंग्स आज आपके पास में नहीं है। सही समय के ऊपर, सही उम्र के ऊपर वो ब्लेसिंग्स, वो मस्त आज आपके जीवन के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सवाल किया प्रभु से, प्रभु इतने समय से तूने मुझे बचाया, मेरी लाइफ में तूने फेवर किया, तूने बड़ी दया दी, बड़ा अनुग्रह किया, बट आज जो ब्लेसिंग मुझे सही समय के ऊपर होनी चाहिए थी, क्या वो ब्लेसिंग आज मेरे जीवन के ऊपर है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? कभी सवाल करना परमेश्वर से, आपको आवाज आएगी। और फिर आपका फ्लैशबैक रिटर्न होगा और आवाज आपको यही आएगी, कितना देर तुम प्रार्थना करते हो, कितनी देर की आपकी बाइबल रीडिंग है, कितना समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हो। आपको मोबाइल के अंदर रील्स देखने के लिए अगर आप बैठे तो 2-2 घंटे वहां निकल जाएंगे आप लोगों के। अगर आप चीजों को देखे, आपने टीवी एक बार लगाई तो 3-3 घंटे वहां निकल जाएंगे। किसी से बात करने बैठे तो 1-1 घंटा वहां निकल जाएगा। सारी चीज करने के लिए समय, लेकिन आज मसीह व्यक्ति के पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। सर, बड़ी से बड़ी बाइबल लेके रखिए, एक नहीं 3-3 4-4 बाइबल पढ़िए घर के अंदर में, लेकिन उस व्यक्ति के पास समय नहीं कि उसको खोलकर वो पढ़े। लेकिन वो सवाल बाइबल को छोड़ के सारी दुनिया के लोगों के पास जाके पूछता है कि क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्यों मेरे जीवन के ऊपर ये चल रहा है, और कब तक ये बातें चलती रहेगी। और वह सवाल कभी खत्म नहीं होंगे उसके जीवन से, क्योंकि बाइबल हमें क्लियरली ये बात बताती है कि जिन सवालों के जवाब परमेश्वर ने तुझे ऑलरेडी बाइबल के अंदर दे दिए, उन सवालों के जवाब तो ढूंढ रहे इस दुनिया के अंदर में। कुछ नहीं होगा। आप प्रभु को देखते रहिए कि एक दिन आपके जीवन में सब अच्छा होगा, और प्रभु आपको देखते रहेगा कि बेटा तू कुछ कर तो मैं तेरे हाथों के कामों को ब्लेस करूं, तेरी सिचुएशन को बदलूं। क्योंकि बाइबल क्लियरली बात बताती है, जहां प्रार्थना करने वाले लोग हैं उन्हीं के पास आंसर आता है। जहां प्रार्थना करने वाले लोग नहीं है, कभी आंसर उनके पास नहीं आता है। क्योंकि जो व्यक्ति जमीन के अंदर बीज बोएगा ही नहीं, वो काटेगा कैसे? जो प्रार्थना करेगा ही नहीं, उसके जीवन के ऊपर प्रार्थना का आंसर आएगा कैसे? आप डिपेंड हो परमेश्वर के दास की प्रार्थनाओं के ऊपर में, आप डिपेंड हो अपने करीबियों की प्रार्थना के ऊपर में, आप डिपेंड हो आपके भाई आपके लिए प्रार्थना करे, आपकी बहन आपके लिए प्रार्थना करे। सर, आपका रिलेशन कहां है? आपका रिलेशन कहां है प्रभु के साथ में? और फिर कुछ बुरा हुआ तो प्रभु मेरा साथ नहीं देता, मैं आपके जीवन पे कुछ घटना घटी तो प्रभु ने मेरे जिंदगी में मुझे ये किया। कब तक ये चीजें चलती रहेगी? जीसस, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? आज मन को फिराओ, अब भी समय है, अब भी है समय, अब भी टाइम है। अपने मनों को फिराओ, जाने अनजाने में जो भी गलती हो प्रभु से कहो, प्रभु मुझे माफ कर, और वापस आज से ये क्लेम करो और अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना स्टार्ट करो। रीस्टार्ट करो अपने जीवन को, और प्रार्थना करो, बाइबल रीडिंग पढ़ना स्टार्ट करो, फास्टिंग रखना स्टार्ट करो। रिस्टार्ट करिए आज से अपने जीवन को। जो होना था सो हो गया, जो समय जा चुका उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में उसे बदला जा सकता है। जो फ्यूचर आने वाला है उसे बदला जा सकता है, क्योंकि उसकी ऑथोरिटी आपके पास है। क्लियर बाइबल ये बात बताती है, न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा ये सारी पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, वो ऑथोरिटी मेरे पास है। अगर वो ऑथोरिटी प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो ऑथोरिटी आपको देना चाहता है। वो ऑथोरिटी बाइबल के अनुसार आपको दी गई है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करने की।
कई सारे लोग राज्य इसलिए नहीं कर पा रहे, कई सारे लोग अपने जीवन के ऊपर विक्ट्री को हासिल इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि आपको पता है, जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे, आपको यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि परमेश्वर हर एक उन सवालों के जवाब देगा जो सवाल आपके जीवन के ऊपर चल रहे, जो आपकी प्रार्थनाओं के रिक्वेस्ट या एक सवालों के जवाब आपके पास में आएंगे जब आप प्रार्थना करोगे। बट जहां लोग प्रार्थना करने वाले नहीं है, जहां लोग बाइबल रीडिंग करने वाले नहीं है, जहां लोग उपवास करने वाले नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, उनकी प्रार्थनाओं के सवाल के जवाब नहीं आते, बल्कि उनके सवाल और भी ज्यादा बढ़ते हुए चले जाते हैं। वो स्ट्रगल, वो सफरिंग और भी ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाता है, वो चीजें और भी ज्यादा इंक्रीज होती हुई चली जाती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन के कुछ मसले ऐसे हैं, आपकी जिंदगियों के कुछ मसले ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन प्रार्थना के अलावा कहीं नहीं है सर। बाइबल रीडिंग के अलावा, उपवास प्रार्थना के अलावा कहीं नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा अपने काम धंधे छोड़ दो और बैठ जाओ सिर्फ प्रार्थना में, बैठ जाओ सिर्फ बाइबल रीडिंग में, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। लेकिन प्रभु का समय प्रभु को देना जरूरी है, परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना जरूरी है, ताकि आपकी लाइफ के ऊपर वो अद्भुत काम कर सके, ताकि आप अपनी लाइफ में सफर ना करो, ताकि आप अपनी लाइफ में निराश ना रहो, कष्टों में ना रहो, दुखों में ना रहो। एक मसीह आज दुखों में है, वो इसीलिए दुखों में क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करता। कितने लोगों को समझ आ रही है इसे? शरबहान दलीगा बहाट लिब्रांतानामान दूरिया बसिब्राट लीगा बहास। एक मसीह अगर अपने जीवन पे आश्चर्य कर्म देखना चाहता है, एक मसीह व्यक्ति, वो भाई हो या बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी लाइफ में प्रभु के अद्भुत अनुग्रह को देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन के ऊपर लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी को अदा करे और जो आप डिजर्व करते हैं, आप सोच रहे कि आपके जीवन के ऊपर वो सारी चीजें रियलिटी में मिले, तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी सर, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी, बाइबल रीडिंग करनी पड़ेगी, फास्टिंग आपको करनी पड़ेगी, कम से कम हफ्ते में 2 दिन फास्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप ये करने वाले हैं, अगर आप ये कर रहे हैं, मैं आपको क्लियर ये बात बताऊंगा, कोई शैतान नहीं रोक सकता आपके जीवन के ऊपर गवाही आने से, कोई दुष्ट आत्मा आपका रास्ता नहीं रोक सकती, कोई तंत्र मंत्र करने वाला कोई दुष्ट आत्मा को आपके खिलाफ नहीं खड़ा कर सकता, कोई जादू टोने करने वाला कोई तंत्र मंत्र की विद्याओं को जो आपके खिलाफ में करेगा। आपको लगता है जादू टोने करने वाला मेरे जीवन के ऊपर कुछ तंत्रों को पढ़ रहा है, कुछ मंत्रों को पढ़ रहा है, अरे वो तंत्र मंत्र से ज्यादा ये वचन है बाइबल के जो आपको दिए गए हैं। बाइबल क्लियरली ये बात बताती है, परमेश्वर ने अपने मुख के वचन के द्वारा इस पृथ्वी की चीजों की रचना करी। आप परमेश्वर के वचन को लेके शैतान के किंगडम को नष्ट कर सकते हैं। आपके जीवन के ऊपर, आपकी जिंदगी के ऊपर आने वाले उस डिमोनिक स्पिरिट को आप हटा सकते हैं। आपके पास ऑथोरिटी है वो जादू टोने करने वाले व्यक्ति को खत्म करने की, लेकिन आप भरोसे में बैठे ही कोई आएगा मेरे लिए प्रार्थना करे, एक दिन मैं छूट जाऊंगा। बाइबल ये बात बताती, अगर इस पृथ्वी के ऊपर में परमेश्वर अगर बारिश को देना चाहता है, इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एलिया को देखें, एलिया ने प्रार्थना करी और उसकी प्रार्थना के द्वारा बारिश आई, उसकी प्रेयर के द्वारा 3.5 साल का अकाल खत्म हुआ। बट किसी व्यक्ति को तो प्रार्थना करनी पड़ी थी ना। हो सकता है आपकी फैमिली के अंदर अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 प्रार्थना करने वाले नहीं है, लेकिन एक तो होगा सर, एक तो होगा, और वो आप है, वो आप है। आपको तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा। अगर आप भी स्टैंड नहीं ले पाए, अगर आप भी अपने फैमिली के लिए खड़े ना हो पाए, तो मैं आपको बता रहा हूं कहीं ना कहीं एक विक्टिम बन जाओगे। इस पृथ्वी के ऊपर आप एक विक्टिम बन जाओगे, क्योंकि क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग अपने जीवन के ऊपर प्रार्थना नहीं करते, बाइबल रीडिंग नहीं करते, फास्टिंग में नहीं रहते, शैतान उन्हें एक विक्टिम बना देता है। इट मींस और मसीहों के बीच में उनकी जिंदगी में तबाही लेकर आके और मसीहों के बीच में उन्हें एक एग्जाम्पल बनाता है कि देख मैंने इसके जीवन पे ऐसा कर दिया है, देख इसके लाइफ पे मैंने ये काम किया है, देख इसकी जिंदगी को मैंने इस तरीके से तबाह किया। अगर विक्टिम नहीं बनना है,
विक्टिम नहीं बनना है तो आज तैयारी कर लो कि आज आप कहां हैं। आज तैयारी कर लो कि आपको आपकी नींद पसंद है। आज तैयारी कर लो कि आपको आपका आलसीपन पसंद है, कि आज आपने आज से परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना स्टार्ट करना है। चॉइस आपकी, जीसस, चॉइस आपकी है। क्या कहता है वचन? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? हमने भाई आशीष की गवाही को सुना और हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे उस भाई को नशों से आजाद किया, कैसे उस भाई की वाइफ के मिसकैरेज को परमेश्वर ने खत्म किया, उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। सेम हम सारा की गवाही को जब हम देखते, वहां पे परमेश्वर की कुछ सेवक उस जगह पहुंचे और जब उनसे ये बात कही कि परमेश्वर, जब हम दोबारा इस जगह तेरे पास आएंगे, हम वसंत ऋतु में तेरे पास जब आएंगे तो सारा को पुत्र उत्पन्न होगा, मतलब सारा एक बेटे के पास, एक बेटा उसके पास में होगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मेडिकल साइंस के हिसाब से सारा के पास बेटा नहीं आना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने मेडिकल साइंस को, मतलब आपकी मेडिकल रिपोर्ट को झूठी ठहराया। परमेश्वर ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग मेरे हैं, मेरी जिम्मेदारी है इनकी जिंदगियों में काम करने की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डॉक्टर ने कह दिया कि इनके जीवन के ऊपर, इनकी जिंदगियों के ऊपर अगर कोड़ है या कोई बीमारी है या कोई समस्या इनके जीवन, इनकी जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग मेरे हैं और मैं अपने दास को इस्तेमाल करूंगा और इनके जीवन से एक बीमारियों को, वो चीजों को खत्म करूंगा, उन बातों को खत्म करूंगा और वो खत्म हो जाएगी और ये मेरे लोगों के जीवन के ऊपर बड़े अद्भुत साइन, बड़े अद्भुत वंडर्स होंगे। परमेश्वर आपको बचाएगा, अपनी महिमा को एस्टैब्लिश भी करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप कलीसिया के अंदर आते हैं, जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं और परमेश्वर अपने दास के मुख को स्टैब्लिश करता है और उसे कहता है कि तू कमांड कर आज कि क्या करे बीमारियों के लिए, कि भाई आज कोढ़पन जा रहा है, आज शुगर जा रहा है, आज ब्लड कैंसर गायब हो रहा है, आज रसोलिया खत्म हो रही है, या और भी जो बीमारी है वो जा रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोग जब आते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आज उनकी बीमारियों के लिए प्रेयर की गई, आज उनके अंधकार की जो चीज उनकी जिंदगी के पीछे थी उनके लिए प्रेयर की गई। बट जैसे ही वो कलीसिया से वापस अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं, जैसे ही वापस वो उस घर पे जाते हैं जहां से कलीसिया से वो निकलते हैं, अपने घर में जब वो जाते हैं, वो इस बात को महसूस करते हैं उनकी बीमारी जड़ के साथ खत्म नहीं हुई, उनका जो अंधकार जो उनके जीवन के ऊपर शैतान ने दिया था वो चीजें जड़ों के साथ खत्म नहीं हुई। वो इस बात को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे एक जगह के ऊपर, ये स्क्रिप्चर बाइबल के अंदर मौजूद है और आपने भी पढ़ा है। एक पेड़ उन्हें मिला अंजीर का, और जब पेड़ उन्हें दिखा तो उन्हें भूख लगी, और बाइबल ये बात बताती वो समय नहीं था, वो ऋतु नहीं थी, वो सीजन नहीं था कि वो पेड़ फल बंद करे, वो पेड़ क्या करे, फल लेकर आए। यीशु मसीह ने उस पेड़ को शापित किया और जब वापस उस जगह से वो चले गए वहां से आगे, और जब वापस आते हैं उस जगह के ऊपर, यीशु मसीह के चेले देखते हैं जिस पेड़ को कर्स किया गया था वो पेड़ सूख चुका है। सेम एज इट इज, मैं ये एग्जाम्पल देके आपको ये बात बताना चाहता हूं कि जब आप कलीसिया के अंदर आते हैं, परमेश्वर अपने दास को, अपने नबी को, अपने अपोस्टल्स को, अपने लोगों को इस्तेमाल करता है परमेश्वर, ताकि बीमारियों की दुष्ट आत्मा को दाटने के लिए। वो दुष्ट आत्मा पॉसिबल है कि वो समय इंस्टेंट छोड़ के ना जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब परमेश्वर की हुजूरी जब उस प्लेस पे होती है, जैसे वो पेड़ यीशु मसीह ने कहा उसे कर्स किया, सेम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी जब उन बीमारियों को, उन स्पिरिट को कमांड करते वो निकले, वो आउट हो, उसी वक्त से वो सूखना चालू हो जाती है। वो बीमारियां, वो नशे, वो दुष्ट आत्मा उसी वक्त से ड्राई होना चालू हो जाती है। और जब आप कलीसिया के अंदर कॉन्स्टेंटली मौजूद रहते हैं, कॉन्स्टेंटली अड़े और खड़े रहते हैं, और आप देखते हो वो बीमारियां जड़ों के साथ खत्म हो गई, आप देखते वो चीजें जड़ के साथ पूरी तरीके से खत्म हो चुकी, वो बातें जड़ों के साथ खत्म हो चुकी। कितनों को समझ आ रहा है?
रियामासी बहात लिब्रांट अलमान दलीगा बहा से, शाली ब्रोन दनमान दलीगा बहा से। क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, अब हर किसी को आज, हर किसी व्यक्ति को आज, हर किसी पर्सन को आज, हर किसी मेंबर को ये बात कंफर्म तो है कि वो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जिनकी प्रार्थनाओं को शैतान ने बंद करवा दिया है, जिनकी बाइबल रीडिंग को शैतान ने बंद करवा दिया है, जिनके फास्टिंग को शैतान ने बंद करवा कर रखा हुआ है, जिनके माइंड पे शैतान बार बार निगेटिव बातों को लेकर आता है, निगेटिव वर्ड्स को शैतान बार बार लेकर आ रहा है। क्या करना होगा अगर आप अपने जीवन की सिचुएशन में इस तरीके से इन बातों को अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना आपको पड़ेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में क्लियरली ये वचन लिखा हुआ है कि कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी है जो बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं चलती। जितने लोग की प्रार्थना बंद हो चुकी, करना चाहते बट शरीर साथ नहीं देता, करना चाहते बट बाइबल ओपन करने जब भी जाते शैतान ने डिस्टर्ब कर देता है, उन्हें ओपन करने नहीं देता। मैं आपको बताना चाहता हूं, तुरंत फास्टिंग में चले जाइए, तुरंत उपवास में चले जाइए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के उपवास में तुरंत चले जाइए, क्योंकि जैसे ही आप उपवास में रहोगे, क्या लिखा है, कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी है जो बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाती। जैसे ही आप उपवास में जाओगे, वो दुष्ट आत्मा निकलेगी, वो दुष्ट आत्मा निकलेगी, और कांस्टेंट जैसे ही आप उपवास में बने रहोगे, वो दुष्ट आत्मा निकलेगी, वो आउट होगी। फिर आप धीरे धीरे आपकी प्रेयर लाइफ स्टार्ट होगी, आपकी बाइबल रीडिंग स्टार्ट होगी, और आप देखोगे कि आपने फिर से एक मसीह लाइफ में अपनी एंट्री की है, आप फिर से चीजों को आपने रिस्टार्ट कर लिया है। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी, बाइबल ये कहती धर्मी अगर 7 बार गिरे तब भी वो उठ खड़ा होगा। मतलब एक वीक में 7 दिन होता है, और 7 दिन के अंदर हर दिन धर्मी अपने जीवन के ऊपर कई मर्तबा अपने फ्लैश में डाउन होता है, अपने जीवन की कुछ सिचुएशंस के ऊपर वो कहीं ना कहीं डाउन होता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हर मर्तबा उससे कहता है, डोंट वरी बेटा, आई एम विथ यू, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे उठाऊंगा, स्टैब्लिश करूंगा, तैयार करूंगा, तुझे आगे ले जाऊंगा। बट कहीं ना कहीं ये बात धर्मियों को समझनी चाहिए, कब तक उनके साथ ऐसा चलता रहेगा और कब तक ये चीजें, ये बातें उनके साथ होती रहेगी। अगर आप उन चीजों को खत्म करना चाहते हैं, आज जरूरत है आपको स्टैब्लिश होने की, आज जरूरत है आज आपको डिसीजन लेने की, क्योंकि आपका डिसीजन आपके फ्यूचर को चेंज करने के लिए जा रहा है। आज परमेश्वर की हुजूरी में लिया गया डिसीजन आपके जीवन के ऊपर बहुत सी बातों को, बहुत सी चीजों को बदलने के लिए जा रहा है। क्योंकि याद रखना, बाइबल क्या कहती है, आपका शरीर, आपका आत्मा दोनों विरोधी एक दूसरे के विरोधी। इट मींस मन करता है प्रार्थना करे, आत्मा कहती है प्रार्थना कर, शरीर बोलता है रुक जाते हैं ना थोड़ा समय, क्या होता है, नहीं होगा सर। आपको आपके शरीर के ऊपर आपके आत्मा, जो आपका आत्मा है उसे बढ़ाना पड़ेगा, पर पवित्र आत्मा की हुजूरी को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। वो हुजूरी इंक्रीज तब होगी जब आप फास्टिंग में जाओगे, जब आप वर्शिप करोगे, वो पवित्र हुजूरी उस समय आपके जीवन के ऊपर बढ़ेगी, और फिर आप देखोगे एक नई आंख से आप भरोगे, एक नए मसा से, एक नए अभिषेक से, एक नई सामर्थ्य आप भरोगे, और आप बोलोगे कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद और तूने मेरे जीवन बड़े अद्भुत काम किए। जीसस। एक वचन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बाइबल ये कहती है, और रोमियो 10 उसकी 10 आयत में, रोमियो 10 उसकी 10 आयत में ऐसा लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या कहती है बाइबल, अगर तुझे आज हर कोई लोग यीशु मसीह के ऊपर बिलीव करते हैं, हर कोई व्यक्ति विश्वास करते हैं, क्लियर लिखा है, अगर धर्मी लोग है सर, विश्वास करना कंफर्म है, और हर एक व्यक्ति धर्मी है जो विश्वास कर रहा है। बट अगर तुझे क्या करना है, उद्धार चाहिए, अगर तुझे छुटकारा चाहिए, अगर तुझे डिलीवरेंस चाहिए, अपनी जुबान से बोलना पड़ेगा, अपनी जुबान से अंगीकार करना पड़ेगा, अपनी जुबान से अंगीकार करना पड़ेगा। अगर तुझे उद्धार चाहिए, अगर तुझे छुटकारा चाहिए, तुझे तेरी बीमारी से छुटकारा चाहिए, तुझे अगर नशों से छुटकारा चाहिए, तुझे अगर शैतान की हुकूमत से छुटकारा चाहिए, अगर तुझे किसी भी चीज से छुटकारा चाहिए, मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा।
और एक व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति मुंह से अंगीकार पवित्र हुजूरी में तभी करेगा जब वो प्रार्थनाओं में बैठेगा, जब वो वर्शिप करेगा, जब वो घोषणाएं करेगा। कुछ लोगों को मैंने क्या किया, अगर आप देखें, कुछ लोगों को मैंने डिक्लेरेशंस पेपर दी, 20 डिक्लेरेशंस उसमें से लिख कर दी। मैं और क्या बेस्ट करूं आपके लिए? वचन के अलावा बाय हैंड कॉपीज मैंने आपको दी ताकि आप उसे देखो, वचन को अपनी जुबान से अंगीकार करना स्टार्ट करें आप। और क्या बेस्ट करूं मैं आपके लिए? सारे डिक्लेरेशन, सारे बिब्लिकल डिक्लेरेशंस उसमें लिख कर दिए, और कैसे क्लेम करना मैंने वो भी उसमें लिख कर दिया। आई होप ग्रुप में भी मैंने कुछ लोगों को प्रोवाइड किया था, और पर्सनली भी चर्च के अंदर मैंने कुछ लोगों को प्रोवाइड किया था। लास्ट वीक वो डिक्लेरेशंस भी मैंने प्रोवाइड किए थे, ताकि वो उन चीजों को देखो, अपनी जुबान से क्लेम करे, वचन को आप घोषणाएं करे, डिक्लेरेशंस करे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी बीमारी से छुटकारा चाहिए ना, अगर आपको अपनी बीमारियों से, अपने कर्जों से, या अपने जीवन के ऊपर सारे रास्ते बंद है, उन सभी से छुटकारा चाहिए, क्या करो? जो जो रास्ते बंद है अपने एक पेपर पर लिखना चालू करो। लिख लो एक पेपर के ऊपर, जितने कर्जे सब लिख लो, सारी चीजें लिख लो, और बैठो खुदावन की हुजूरी में और कमांड करो यीशु मसीह के नाम से, उस यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से कमांड करो। और बहुत बेस्ट रिजल्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके नाम से ज्यादा महत्व उसने अपने वचन को दिया। बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से जो अधिक महत्व जो है वो अपने वचन को दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? जब आप बाइबल रीडिंग करोगे, आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट आपके पास होगी और वचन आपको मिलेगा कि अगर तुझे उद्धार चाहिए तो अपनी जुबान से अंगीकार कर, अगर तुझे उद्धार चाहिए तो अपनी जुबान से क्लेम कर, घोषणा कर कि मैं फेलियर नहीं हूं, रिजेक्शन का स्पिरिट मेरे जीवन पे काम नहीं करेगा, प्रमोशंस मेरा आ रहा है, गुड न्यूज मेरे लिए आ रही है, गुड थिंग्स मेरे लिए हो रही है, मेरी मेडिकल रिपोर्ट चेंज होने के लिए जा रही है, परमेश्वर का बड़ा फेवर आने के लिए जा रहा है, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ मेरे जीवन के ऊपर आने के लिए जा रही है। कितनों को समझ आ रहा है? लेब्राइन मस्ते के देलीगा बहाट, शाब्रांदनी मस्ते ब्रहाट लीगो रबहाट लमान दे लीग रहा से मेरा शब्राट लीगा महान। अगर छुटकारा चाहिए, यीशु मसीह का नाम लेके अंगीकार कर, और जल्दी चाहिए तो यीशु मसीह का वचन लेके अंगीकार कर। बेटा, छुटकारा तेरे जीवन पे होगा, कोई शैतान नहीं रोक सकता, कोई अंधकार की ताकत छुटकारा आने से नहीं रोक सकती, कोई शैतानी हुकूमत नहीं रोक सकती। क्योंकि मैं तो आपसे एक बात कहता हूं, अगर डिलीवरेंस चाहिए, बाइबल क्या कहती है? अगर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, उद्धार मतलब छुटकारा, उद्धार मतलब डिलीवरेंस। अगर चाहिए, अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। एक और वचन को मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में, भजन संहिता 138 वर्स नंबर 2। ओके, लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रभु ने क्या किया है? प्रभु का जो नाम है उससे ज्यादा महत्व परमेश्वर ने अपने जीवित वचन को दिया हुआ है। सर, मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार, आपकी जिंदगी के कुछ मसले हैं जिन मसलों का आंसर बाइबल के अंदर है। आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे सवाल है जिन सवालों का आंसर बाइबल के अंदर है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, यही चीजें मैं आज आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर तो तैयार है तुझे आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर तो तैयार है तुझे नई दिशाओं में, नई जगह के ऊपर, नए प्लस पर लेके जाने के लिए। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अगर आप तैयार रहोगे, अगर आप तैयारी में रहोगे, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आपके जीवन के ऊपर बड़ा अद्भुत कार्य होने के लिए जा रहा है। आपके लाइफ के ऊपर प्रभु आपको बहुत बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है, बहुत बेस्ट रीति से वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। कोई शैतानी हुकूमत नहीं रोक सकती, कोई जादू टोने वाला तंत्र मंत्र करे, कोई फर्क ना पड़े। बस आपको बताओ ना, मेरे परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा पृथ्वी की रचना करी। अगर आप उन्हीं वचनों को इस्तेमाल करोगे शैतान के विरुद्ध, उसको भागना पड़ेगा।
उन्हीं वचनों को आप क्लेम करोगे, अंधकार की शक्तियों को विरुद्ध और अंधकार की शक्तियों को खत्म होना पड़ेगा। अगर आप बाइबल के वचन को इस्तेमाल करेंगे, जादू टोने करने वाले ओझाओं के ऊपर, उन ओझाओं को अपना बोरिया बिस्तर उठाकर भागना पड़ेगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं एक मसीह व्यक्ति का विश्वास बाइबल के वचन से ज्यादा ओझा की तांत्रिक शक्तियों के ऊपर में है। इसीलिए कभी किसी ने कोई नींबू काट के फेंका, अरे भाई उसने टोटका किया है, अरे उसने मेरी फोटो लेके कोई पीन डोच रहा है। सर, आपका फेथ आपके बाइबल के वचन के ऊपर अगर है, कमांड करो, खड़े हो जाओ, तैयारी करो। रामा शाली बहाटे शालेबेंदोनीगा महान दलेब्रा लेबेरिन रिखाटोलो रेबेलीग्र बहाटे। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से, शैतान के सारे हथियार जो मेरे खिलाफ बनाए गए, रचे गए, वो सारे हथियार जड़ों के साथ खत्म होने पाए। देखो, आप जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरे, बाइबल कहती है यहेजकेल 37 में ऐसा लिखा है, वैली ऑफ द ड्राई बोन्स, सूखी हड्डियों की तराई। और परमेश्वर का आत्मा उसे ले गया और कहा, अंगीकार कर अपने मुंह से, भविष्यवाणी कर इन सूखी हड्डियों की तराई के ऊपर, क्योंकि जैसे तू भविष्यवाणी करेगा मैं हड्डियों को जोड़ना चालू करूंगा। जैसे तू भविष्यवाणी करेगा इन हड्डियों में मांस आएगा, ब्लड आएगा, और इन हड्डियों को उठाकर मैं अपनी महिमा कराने की ताकत रखता हूं। जीसस, सेम थिंग आपको डिक्लेरेशंस करना। आपका डिक्लेरेशन प्रोफेसी आपके एनिमीज के लिए, आपका डिक्लेरेशन, आपके जुबान से निकलने वाला अंगीकार, आपके जुबान से निकलने वाली घोषणा आपके छुटकारे के लिए भविष्यवाणी है कि आपका जीवन, आपका फ्यूचर बदलने के लिए जा रहा है, आपके लाइफ चेंज होने के लिए जा रही है। परमेश्वर आपके बच्चों को बड़े लेवल के ऊपर, बिगेस्ट लेवल के ऊपर लेके जा रहा है। शाब्रान डेनी मसीगा बहाट अल्लाह प्राण दली गब्रहास। एक लास्ट थिंग आपको क्या करना पड़ेगा, एक वचन और आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और पहला पत्रस 3 उसके 10 आयत, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके। इसका मतलब ये है, अच्छे दिन मतलब गुड न्यूज। सर, अगर आप अपने जीवन के ऊपर गुड न्यूज को देखना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातों को देखना चाहते हैं, अच्छी अच्छी चीजों को आप देखना चाहते हैं, पहली चीज, कुछ क्राइटेरिया है। बाइबल हमें बताती है, बेटा कुछ क्राइटेरिया है। अगर तू अपने जिंदगी में गुड न्यूज देखना चाहता है, अगर तू अपने लाइफ के ऊपर प्रॉस्पेरिटी देखना चाहता है, अगर तू तेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर के अद्भुत ग्रेस को देखना चाहता है, अगर तू ब्लेस होता हुआ देखना चाहता है, अगर तू धार्मिकता में बढ़ के प्रभु के ऊपर एक अटूट विश्वास रखना चाहता है, अगर तू छुटकारे को देखना चाहता है, तुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक बार वचन को डिस्प्ले पर रखिए वापस से। क्या कहती है बाइबल? जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, एक मसीह जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अच्छे दिन देखना चाहते हैं। क्या करे वो? अपनी जीभ को क्या करे? अपनी जीभ को बुराई करने से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। प्रभु ने कहा 2 क्राइटेरिया बेटा, दो क्राइटेरिया मैं तुझे देता हूं। अगर ये 2 क्राइटेरिया तुझे समझ गए, अगर ये 2 बात तेरे दिमाग के अंदर आज बैठ गई बेटा, ये 2 चीज अगर तेरे हार्ट में आ गई आज, तुझे समझ आ गई आज, तुझे ब्लेस्ड होने से कोई नहीं रोक सकता, तुझे आशीषित होने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। कौन सी वो चीज है? क्या कहती है बाइबल? अपनी जीभ को बुराई से। इसका मतलब ये बुराई करना छोड़ दो। सर, मसीह लोगों के लिए बुराई है ही नहीं, छोड़ दो। करते हो तो छोड़ दो, नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अपने एनिमीज की भी बुराई मत करो, आपको टॉर्चर करने वाले लोगों की बुराइयां मत करो, आपके ऊपर कष्ट देने वाले लोगों की बुराई मत करो, किसी की भी बुराई मत करो। न्याय करने वाला परमेश्वर है। सर, जब उसका न्याय होता है ना, इंसान को फिर भागने के लिए पृथ्वी कम गिरती। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर पे भरोसा रखो। अपनी जीभ को बुराई करने से, और दूसरा क्राइटेरिया, अपने होठों को छल की बात करने से। मतलब बेफिजूल बात मत करो, बेफिजूल चीजें, किसी के मनगढ़ंत कोई भी योजनाएं मत बनाओ। 2 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया, अपनी जीभ को बुराई से। दूसरा क्राइटेरिया, अपने होठों को छल की बात करने से रोके।
अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। अगर ये दो चीज आपने कर ली, ये दो चीज अगर आपको समझ आ गई, ये दो बातें अगर आपको समझ आ गई, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, कोई नहीं रोक सकता आपको ब्लेस होने से। ये दो क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर लिए ना आपने, कोई नहीं रोक सकता आपको आपके जीवन के ऊपर लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी आने से। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर वो अपने लोगों के जीवन के ऊपर काम करने की सामर्थ रखता है, तो अपने लोगों को गलत चीजों से, गलत बातों से, गलत योजनाओं से जो वो गलत कर रहे हैं, अपने दास के द्वारा उनसे ये बात भी कहता है कि बेटा ये तू गलत कर रहा है, अपने आप को बुराई करने से रोक, अपने आप को बुरी बात करने से रोक के रहे। अगर तू ऐसा करेगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे अपनी महिमा के लिए एस्टैब्लिश करूंगा। जीसस, समझ आ रहा है? आई होप आपको। सो आज का वचन ये था, अगर आप अपने जीवन के ऊपर आज, अगर आप अपनी लाइफ के ऊपर देखते हैं, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, गुड न्यूज एंड प्रॉस्पेरिटी को, साइन एंड वंडर्स को अपने लाइफ के ऊपर देखना चाहते हैं, मैं आपको क्लियरली बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर तो तैयार है आपके लाइफ के ऊपर बड़े अद्भुत चीजों के द्वारा, बड़े अद्भुत कामों के द्वारा आपको ब्लेस करने की। लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारियां प्रभु ने बताई क्या करना होगा, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है अपने आप। आई होप आप ब्लेस है, आपका घराना ब्लेस है और प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर आ रहा है और परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। पवित्र आत्मा का भारी प्रेजेंस आपके जीवन के ऊपर बढ़ रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके जीवन के लिए, मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं। ऑनलाइन सारे वो ऑनलाइन लोग जो मुझे देख रहे हैं और जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं और आने वाले समय पे वो सुनेंगे, मैं आपके लिए ये प्रोफेसी करता हूं राइट नाउ, अभी इसी वक्त से परमेश्वर की जीवित और पवित्र और सामर्थी उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर और भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, और भी ज्यादा उसका प्रेजेंस आपके जीवन के ऊपर बढ़ रहा है, उसका मस्ता और भी ज्यादा आपके जीवन के ऊपर बढ़ रहा है, उसका अभिषेक और भी ज्यादा आपके जीवन के ऊपर बढ़ रहा है। शैतान की सारी हुकूमतें नष्ट हो रही है, सारी गंदी अशुद्ध आत्माएं आपके रूम से, आपके घरों से यीशु नासरी के नाम से वो निकल रही है। आज ही मैं कह रहा हूं, अभी इसी वक्त इसी पल से खुदावन के एंजल्स आपके घरों में एंट्री करें, खुदावन के पवित्र एंजल्स आपके घरों में एंट्री करें, आपके घरों में एंट्री करें, आपके घर के अंदर वो मौजूद हो, आपके रूम के अंदर वो मौजूद हो। सारी डर और भय की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन, आपकी जिंदगी, आपके लाइफ को वो छोड़े और वो चली जाए और दोबारा लौट के वो चीजें कभी ना काम करे आपकी जिंदगी के ऊपर। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह का ग्रेस आपके जीवन के ऊपर बहुत तायत से होता रहे, उस परमेश्वर की सामर्थ बहुत तायत से आपकी जिंदगी के ऊपर हो, उसका अभिषेक आपकी लाइफ के ऊपर हो और परमेश्वर का गाढ़ा मस्सा आपके जीवन के ऊपर आए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से अभिषेक। खुदा ब्लेस करे आपको, आपके जीवन को ब्लेस करे, आपकी जिंदगी को ब्लेस करे। यीशु नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आप इन्हें ब्लेस करे, इनके जीवन को ब्लेस करे। हर एक वो लोग जो आज वचन को सुनते हैं, जो वचन को सुनने की और सीखने की प्यास रखते हैं और समझ के उसके ऊपर चलते हैं, ये लोग फलवंत किए जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन के ऊपर पवित्र आत्मा की पवित्र हुजूरी और भी ज्यादा बढ़े और परमेश्वर का आत्मा अपनी महिमा के लिए इन सभी को एस्टैब्लिश करे। इन जीसस माइटी एंड प्रीशियस नेम, इन जीसस माइटी एंड प्रीशियस नेम, आमेन।